बच्चों, आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 9, जिसका उन्वान है गजल। और इस सबक में मिर्जा गालिब की गजल दी गई है। हम इस गजल का मुताला करेंगे, फिर इसकी तशरीह करेंगे और फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिर्जा गालिब इस गजल में क्या कहना चाहते हैं और लोगों को इस गजल के जरिए मिर्जा गालिब क्या पैगाम देना चाहते हैं। इस सबक को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में मिर्जा गालिब की तर्ज तहरीर और उनकी सवाने हयात के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम गजल का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से में हम इस गजल से मुतालिक जो सवाल और जवाब हैं उनको हल करेंगे। यानी कि तीसरा हिस्सा जो हमारा होगा सवाल और जवाबों पर मुनहसिर होगा। तो शुरू करते हैं हम इस सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का तारुफ उर्दू अदब में किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। नज़्मुद्दौला दबीरुल मुल्क के लक़्ब से इस अजीम शायर को जाना जाता था। ये वो अजीम शख्सियत है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपके अशार आम और खास दोनों में मकबूल रहे। आप मुगल दरबार से भी वाबस्ता रहे। हमारा जो वैसे मिर्जा गालिब के बारे में हम बात करें तो मिर्जा गालिब की कलाम की खुसूसियात, तर्ज तहरीर बहुत लंबी चौड़ी है। इनका फारसी कलाम, इनका उर्दू कलाम बहुत वसी है और इस मुख्तसर से वक्त में हमारी ये बात नहीं हो सकती। तो हम केवल इनकी खास बातों पर ही रोशनी डालेंगे। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असद उल्लाह खां गालिब था। आपका नाम असद उल्लाह खां था। आप शुरू में असद तखल्लुस इख्तियार करते थे, लेकिन उस जमाने में असद नाम का एक और शायर था। इस वजह से आपने अपने तखल्लुस में असद को निकाल करके आपने गालिब अपनी शायरी में तखल्लुस को इख्तियार किया। और जब से ही आप गालिब तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे, गालिब उर्दू और फारसी अदब के बहुत बड़े शायर हैं। गालिब ने अपने उर्दू अदब को बेमन हसद शायरी कहा है। गालिब ने कहा कि अगर मेरी शायरी के जौहर अगर आपको देखने हैं तो मेरे फारसी कलाम में देखें, मेरे फारसी कलाम को पढ़ो। लेकिन ये अजीम हस्ती जब जिंदा थी, जब हयात थी, उस वक्त तक इतनी मकबूल नहीं हुई जितनी मरने के बाद हुई है। गालिब का जो कलाम है दुनिया के तमाम मुल्कों में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, पढ़ाया जाता है और कई जबानों में इनके कलाम का तर्जुमा हो चुका है। यानी हिंदुस्तान के लगभग सारी जबानों में गालिब के कलाम के तर्जुमे हो चुके हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गालिब के लिए कहा है कि मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीजें अता की है, 3 चीजें दी है। पहला मिर्जा गालिब,
दूसरा उर्दू और तीसरा ताजमहल। तीसरा क्या है? ताजमहल है। गालिब के बारे में हम बात करते हैं मुख्तसर सी, तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब इनका नाम था, असल नाम। पैदाइश 1797 में आगरा में हुई। इनके दादा का नाम मिर्जा कोकिम बेग था, जो शाह आलम के जमाने में हिंदुस्तान के अंदर आए थे। इनके दादा का नाम क्या था? मिर्जा कोकिम बेग था, जो शाह आलम, उस समय जो बादशाह था शाह आलम, उस के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में आए थे। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। इनके वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग था, जो एक सिपाही थे। और अलवर की लड़ाई में इनके पिता इनके जो वालिद साहब है वो शहीद हो गए थे। वहीं पर इनका इंतकाल हो गया था अलवर की लड़ाई के अंदर। मिर्जा की उम्र मिर्जा उस वक्त 5 बरस के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ। इनकी परवरिश चाचा नसरुल्लाह खां बेग ने इनकी परवरिश की। नसरुल्लाह बेग ने इनकी परवरिश की। और जब ये 9 बरस के हुए तो चाचा का भी इंतकाल हो गया। जब 9 बरस के हुए तो इनके चाचा का भी इंतकाल हो गया। इनके जो चाचा थे नसरुल्लाह बेग, वो अंग्रेजी फौज में रिसालेदार के ओहदे पर थे। फिर इनका जो गालिब का ननिहाल था वो बड़ा खुशहाल था। वहीं पर ऐशो इशरत से गालिब की परवरिश होती है। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। इब्तिदाई तालीम इन्होंने शेख मुअज्जम अली से हासिल की। और फारसी की जो तालीम है इन्होंने अब्दुल समद से हासिल की। गालिब की जो शादी है 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। इनकी शादी नवाब इलाही बख्श की साहबजादी उमराव बेगम से इनका निकाह हुआ। जब इनकी उम्र कितनी थी? 13 साल की इनकी उम्र थी। और जॉब के इंतकाल के बाद में बहादुर शाह जफर ने गालिब को अपना उस्ताद बनाया। जॉब के इंतकाल के बाद में बहादुर शाह जफर ने इनको अपना उस्ताद बनाया। गालिब जब हिंदुस्तान में पहली जंग आजादी के लिए जद्दोजहद हुई 1857 में, उस वक्त अंग्रेज सरकार ने गालिब की पेंशन को बंद कर दिया था। 62 रुपए 8 आने इनको पेंशन के मिलते थे। अंग्रेज हुकूमत की तरफ से इनको 62 रुपए 8 आने की पेंशन मिलती थी। और 100 रुपए नवाब रामपुर के यहाँ से इनको मिलते थे। नवाब रामपुर जो इनके शागिर्द थे वहां से इनको पेंशन मिलती थी। वहां से इनको क्या मिलती थी? पेंशन मिलती थी। 1869 में इस अजीम हस्ती का इंतकाल हो गया। कहां पर? दिल्ली के अंदर। और वहीं पर इनको ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में वहीं पर इनको दफन किया गया। इनके कलाम की बहुत सी खूबियां थी। जराफत, शौकी जराफत इनके कलाम में थी। हाली ने इनको हैवान जरीफ कहा है, इसलिए हाली ने इनको क्या कहा है? हैवान जरीफ कहा है। इनके कलाम के अंदर अछूतापन था। आप यानी कि अपनी बीती को ये जग बीती बना देते थे। जब ये कलाम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वह बात, वह चीज उनके साथ बीती हो। फिक्र की गहराई इनके कलाम में थी, मसवरी इनके कलाम में थी, नदरत ख्याल इनके कलाम में थी। अशार में, इनके अशार के अंदर 2 तरह के मानी होते थे। इनके अशार के अंदर 2 तरह के मानी होते थे। यानी कि एक मानी पास के होते थे और एक मानी दूर के होते थे। लोग अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते थे। तो ये एक अजीम शख्सियत मिर्जा गालिब, जिनका इंतकाल 1869 में हुआ और इस दुनिया से चल दिए। इनके इंतकाल के बाद इनका जो कलाम है वो काफी मशहूर हुआ। और बड़े शौक से, बड़ी महफिलों में, बड़े मुशायरों में इनकी जो कलाम को बड़े चाव से पढ़ा जाता है।
और इनके कलाम को कई यूनिवर्सिटी, कॉलेजों, स्कूलों के सिलेबस के अंदर भी इनके कलाम को पढ़ाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं मिर्जा गालिब की सवाना हयात। देखिए, ये देखिए मिर्जा गालिब का फोटो है। ये मिर्जा गालिब किस तरह से दिखते थे, काफी ज़ईफ़ी की हालत में थे उस वक्त और ऐसे दिखते थे। ये देखिए मिर्जा गालिब का जो फोटो है इस तरह से था। हम अब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं मिर्जा गालिब की सवाना हयात। थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ हमने इसका करवा दिया है। अब किताब के हवाले से हम बात करते हुए, जो हमारी दरसी किताब है उसके हवाले से बात करते हुए हम मिर्जा गालिब की सवाना हयात को पढ़ेंगे। देखिए, तो शुरू करते हैं मिर्जा गालिब की सवाना हयात और इनकी तर्ज तहरीर के हवाले से हम बात करेंगे। मिर्जा गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए। 1869 के अंदर दिल्ली के अंदर इनका इंतकाल हुआ। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की वलादत आगरा में हुई, यानी कि आगरा के अंदर पैदा हुए। अभी वो बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद का, गालिब के वालिद का, जब इनकी उम्र 5 वर्ष की थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। इनके चचा नसरुल्ला बेग ने इनकी परवरिश की। चाचा नसरुल्ला बेग जो अंग्रेजी फौज के अंदर क्या थे, रिसालेदार थे, इन्होंने इनकी परवरिश की। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए। इनकी जो शादी है उमराव बेगम से हुई 13 साल की उम्र में, और शादी के बाद कहाँ गए, दिल्ली आ गए। यह इल्मी और अदबी माहौल में इनकी शेरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। इल्मी और अदबी माहौल में इनकी शेरी जो अदबियत थी उसकी तरबियत होती है। बहुत ही जल्द इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। अलग पहचान बनानी यानी कि इनकी जो आम रोज थी उससे हटकर के चलना इन्होंने सीखा था। आला अदबी मुकाम हासिल कर लिया। गालिब नज़म और नसर, नज़्म और नसर, नज़्म के अंदर जो हमारी आती है नज़्में है ना, ये जो, और नसर के अंदर कौन सी चीजें आती है, जैसे खुतूत है, अफसाने हैं, नाविल है, इन दोनों पर इनकी यकसा कुदरत हासिल थी। गालिब की दोनों पर यकसा कुदरत हासिल थी, एक जैसी कुदरत है। यानी कि नज़म में भी, जैसे कि वो गजलें लिखते थे, नज़म लिखते थे, मर्शिया भी जैनुल लिखा है गालिब आबिदीन ने। के नाम से मर्शिया लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने, और मिर्ज़ा गालिब का मर्शिया हली ने लिखा है। ठीक है। इनको दोनों में यकसा कुदरत रखते थे गालिब। इनका अंदाज बहुत मुनफरिद और दिलकश है। मुनफरिद के मानी जो होते हैं यानी कि बहुत ही अलग हटकर है, और दिलकश दिल को अच्छा लगने वाला है। अब देखिए, ख्याल की बुलंदी, मजमून आफरीनी और शौखी इनके कलाम की नुमायां खुसूसियात हैं। इनके कलाम की जो खुसूसियात रही, शौखी ज़राफ़त इनके कलाम की अहम खुसूसियात थी। इनकी शायरी में इंसान के वजूद और उसके दुनिया के गहरे मसलों का बयान मिलता है। दुनिया के जो गहरे जो मसाइल हैं उनका बयान भी इनमें मिलता है। गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े फनकार भी थे। गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े क्या थे, फनकार भी थे। अब देखो, मुफक्किर किसको कहते हैं, फिक्र करने वाला। मुफक्किर बोलते हैं फिक्र करने वाला। फिक्र करने वाला अपनी अपनी वुसअत अपनी वुसअत वुसअत के मानी क्या है, यानी कि बड़ापन। वसअत के साथ गालिब अपनी सन्नाई, इसको बोलते हैं सन्नाई, और सन्नाई के मानी होता है हुनरमंदी, और दूसरा है तब्बाई। ये देखिए तब्बाई, तब्बाई के मानी होते हैं तबीयत की तेजी, तबीयत की तेजी। सन्नाई के मानी होता है हुनरमंदी, और तब्बाई के मानी होते हैं तबीयत की तेजी, के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा हासिल है, गालिब को उर्दू अदब में जो बुलंद मर्तबा हासिल किया है वही मर्तबा उनकी नस्ल को भी हासिल है, यानी कि नज़म में भी और नसर में भी। दीवाने गालिब में बामुश्किल 2000 अशार मिलते हैं। दीवाने गालिब के अंदर, गालिब का एक दीवान मर्तब किया हुआ है जिसमें कितने अशार है, 2000 अशार है। 2000 अशार मिलते हैं। लेकिन गालिब हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं,
दुनिया के और जो आला जो बड़े शायर हैं उनमें गालिब का शुमार होता है। इनके खुतूत के 2 मजमे हैं, एक तो उर्दू मौला और दूसरा ओद हिंद के नाम से शाह हो चुके हैं, यानी कि छप चुके हैं। यानी कि गालिब उर्दू अदब के अंदर बहुत मशहूर और मकबूल तरीन हस्ती रही है। दीवान गालिब में बमुश्किल 2000 अशार है। कितने अशार है? 2000 अशार है। लेकिन गालिब हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के बड़े शायरों में इनका शुमार होता है। गालिब का जो शुमार है उर्दू अदब में दुनिया भर के जो बड़े शायर हैं उनमें इनका शुमार होता है। इनके खतूत के मजमे इनके खतूत के 2 मजमे हैं, एक तो उर्दू मौला और दूसरा ओद हिंदी के नाम से शाह हो चुके हैं, छप चुके हैं। तो ये थी हमने गालिब की सवाना हयात, इनके तर्ज तहरीर के बारे में हमने पढ़ा। एक इस अजीम हस्ती का जो इंतकाल है 1869 के अंदर इनका इंतकाल दिल्ली के अंदर हुआ और ख्वाजा वहीं पर इनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के करीब इनको दफन किया गया। तो हमने इस सबक के पहले हिस्से में मिर्जा गालिब की सवाला हयात, इनकी सवाना हयात और इनकी तर्ज तहरीर के हवाले से हमने बात की। अब हम पढ़ेंगे इस सबक का दूसरा हिस्सा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।